चलिए, कम से कम केंद्रीय सरकार को हमारे कुछ तो याद आई किसानों की। तीनों कृषि कानून वापस लिया है हमारे प्रधानमंत्री ने कथित रूप से, जिसका जो भी प्रोविज़नल रहेगा उसके अनुसार उसे सदन में वापसी का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन जो भी आंदोलनरत किसान हैं वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि इनके कहने से मैं कैसे मान जाऊं। यकीन नहीं होता, जब तक कि ये सदन में बिल वापस न हो तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान के बेटे और इस समय वर्तमान प्रधान हैं दिलीप यादव हैं हमारे साथ। ये समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी भी हैं और दीदारगंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला इनका जो गांव है, ये दुबरा बाज़ार के आसपास का गांव है इनका। वहां पर हम मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि जो ये कृषि विधेयक पर अभी भी किसान अड़े हैं, इनका अड़ना कहां तक सही है। दिलीप, आप बताएं। जो ये कृषि बिल अभी 2-3 दिन पहले एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने कि तीनों कृषि बिल कानून वापस ले लिया गया है, तो अभी तो उनके कहने से वापस तो होगा नहीं, क्योंकि जो कानून बनता है वो लोकसभा राज्यसभा में बनता है और ये अब इसका बिल पारित करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा तब जाके ये कानून हटेगा। और अभी तो मुझसे कहने से कानून तो वापस हुआ नहीं है। तो जब लोकसभा राज्यसभा में पारित कर लेंगे तो किस वापस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो बिल वापसी का फैसला है पीएम साहब का, ये कितने हद तक सही है? अगर उन्हीं का निर्णय था, उन्हीं का पास किया हुआ बिल था, उन्हीं की सरकार द्वारा, और आज 1 साल बाद जब किसान लगातार आंदोलन पे आंदोलन जारी रखे, तो उनके आंदोलन की बदौलत आज सरकार को बैकफुट आना पड़ा। क्या अब बैकफुट आना सरकार का क्या दर्शाता है? मतलब आगामी चुनाव को लेकर सरकार बैकफुट हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, लोगों के अंदर ये बात आ रही है, या फिर उनको किसानों पर तरस आ गई? नहीं, उनको तरस बिल्कुल नहीं आया है किसानों पर, क्योंकि हमारे 700-800 किसान लगभग 1 साल के आंदोलन में उनकी मौतें हुई हैं और ये सरकार उनके आंदोलन के कारण बैकफुट पे आई है, तब जाकर इन्होंने कृषि कानून बिल को वापस लिया है। और अभी तो ये लोग केवल घोषणा किए हैं और सपा ज्वाइन किए हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आश्वासन मिला है कि आप तैयारी करो, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। अब आखिरी फैसला उनका होगा कि किसको टिकट देते हैं। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, चाहे किसी को भी टिकट यहां से मिले, ये सीट समाजवादियों की होगी। भी कसे जा रहे हैं, चैलेंज टाइम वॉच लगा दिया गया है यहाँ तक कि, और वहाँ पे बाकायदा लिखा गया है लखनऊ मुख्यालय पे, आप गए होंगे तो होंगे, मैं जाके आया हूँ, उस रास्ते से गुजर रहा था, उस पर लिखा है आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पर वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, गठबंधन और समीकरण को साधने में लगे हैं, तमाम पार्टियों से गठबंधन की बात चली है। और एक पते की बात, दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि 22 तारीख को जो समीकरण बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि आप लोगों के प्रिय चाचा जी की भी वापसी होने वाली है। ऐसी कोई बात है क्या? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर वो साथ में आना चाहते हैं तो उनका सम्मान होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि साथ में आएंगे। तो इतना कंफर्म और श्योरिटी के साथ जो बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कहीं ये सरकार ललकार में तो फंसेगी नहीं ना? कहीं बिहार वाली हाल तो नहीं होगी कि तेजस्वी बाबू सीएम बनते बनते जो है मात्र एमएलए तक रह गए? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। यूपी की जनता पूरा मन बना लिया है, मूड बना लिया है, इस बार बदलाव होगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इन सारे मुद्दों पे ये सरकार पूरी तरह से विफल है। आप तो खुद ही 4 व्हीलर से आए हैं, आपको पता है डीजल पेट्रोल की क्या हालत है। और आम जनता जब डीजल पेट्रोल लेने जाती है तो उसके जेब में पैसे नहीं बचता, वो डीजल पेट्रोल में ही खर्च हो जाता। तो जनता के दिमाग में ये बना है कि सरकार इस बार जब मौका मिलेगा तो हम परिवर्तन ज़रूर करेंगे, परिवर्तन ज़रूर होगा। एक बात तो साफ है कि पहले कहा जाता था कि यही किसान जो आज आंदोलन करते रहे लगातार और सरकार बैकफुट पे आई, इसी आंदोलनकारियों को सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते थे खालिस्तानी हैं, तमाम प्रकार की संज्ञा देते थे। क्या मैं मान लूं
दिलीप, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या खालिस्तानियों में इतनी दम थी आंदोलन में, या किसानों में दम थी आंदोलन में, कि जो सरकार बैकफुट पे आई है? जी, ये आंदोलनकारी हमारे देश के किसान अन्नदाता हैं। ये बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन किया है, उसी की वजह से ये सरकार बैकफुट पे आई है। और रही बात, तो बीजेपी के पास कोई काम धाम तो है नहीं। अगर कोई, अरे भैया, सरकार चला रही है बीजेपी, कहाँ आप बात कर रहे हैं? काम धाम नहीं होता तो इतना बड़ा काम और कारनामा में फ़र्क कैसे दिखता? सरकार तो चला रही है, लेकिन ये लोग धोखे से आए हैं ना, धोखे से सत्ता में आए हैं। कि इन्होंने इनका जब 2014 का आप पढ़े होंगे, ये जो मैनिफेस्टो था, उसमें क्या था कि हर किसान के खाते में, हर इंसान के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो पैसा आया? आप बताइए, किसी के खाते में आया तो बताए? कोई पैसा नहीं आया। नोटबंदी हुआ। नहीं, ये मैनिफेस्टो नहीं था, ये उनका एक चुनावी जुमला था जिसको अमित शाह जी बताए थे। लेकिन ये बताइए कि उनका मैनिफेस्टो था राम मंदिर, धारा 370, उस पर तो काम किया ना उन्होंने? नहीं, देखिए, राम मंदिर पे तो उन्होंने काम नहीं किया है। राम मंदिर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है इतने दिनों बाद, उसके अनुसार काम हो रहा है। उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बस ये लोग जय श्री राम करके एक मुद्दा बना के हिंदू मुसलमान करते हैं, उसी की राजनीति कर रहे हैं। और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब जनता जान गई है कि हम हिंदू मुसलमान में बटेंगे या फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कमाएंगे। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं। सारे लोग का अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब है। हम हिंदू हैं, हम भगवान को मानते हैं। मुसलमान अल्लाह को मानता है। सिख, ईसाई, जो सिख होते हैं, ईसाई को कोई गुरु धर्म को मानता है। तो सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं। तो जो बीजेपी का मेन मुद्दा है कि इनका केवल मुद्दा है हिंदू मुसलमान करिए, हिंदू मुसलमान करके जनता को लड़ाइए, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमानों की संख्या कम है, हिंदू की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो एकजुट होकर हमको वोटिंग कर देगा, हमारी सरकार बन जाएगी। इनके पास ये कुल मिला के दुकानदारी की बात हो रही है। बाज़ार मजबूत रहनी चाहिए, कस्टमर तो वोटर ही है और दुकान उसी से चलनी है। चलिए बंद करिए। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।